Good morning students. Today now study table type for HTML language. हम HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेबल कैसे बनाते हैं या वेब पेज पर टेबल का डिस्प्ले किस तरह से लेते हैं, तो इसके लिए हम रीड करते हैं टेबल टाइप। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेबल होती क्या चीज़ है। हमें पता है टेबल जो है वो रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन है, यानी किसी भी टेबल को डिज़ाइन करते वक्त हमें ये देखना होता है कि उसमें रो बनाए, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें कॉलम बनाए, और साथ में ये भी देखना होता है कि रो और कॉलम का क्या कॉम्बिनेशन रहता है। इसके लिए HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप टेबल टैग का यूज़ करते हो, जिसके का यूज़ करके आप अपनी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो। टेबल डिज़ाइन करने के लिए आपको HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेबल टैग के साथ एट्रीब्यूट्स भी दिए गए हैं, जिनका उपयोग कर हम अपनी टेबल को एक यूजफुल या एक डायनेमिक बना सकते हैं, जिसके कारण उसका अट्रैक्शन या उसका लुक बहुत अच्छे से आपको दिखाई देता है, या डायनेमिक रूप से आप उसको बना दे सकते हो, जिससे अट्रैक्शन अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए जो टैग काम में लिए जाते हैं या जिन टैग का यूज़ करके आप HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेबल डिज़ाइन करते हो वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले आपको टेबल टैग डिफाइन करना होता है। टेबल डिफाइन करने के बाद आप टेबल बनाने के लिए ओपनिंग भी टेबल के साथ करते हो और क्लोजिंग भी टेबल के साथ करते हो। टेबल बनाने के बाद आपको रो बनानी होती है, इसके लिए आप tr टैग का यूज़ करते हो। तीसरे नंबर पर टेबल में हेडिंग बनाने के लिए th टैग का यूज़ करते हो। th टैग के थ्रू आप टेबल हेडिंग बना सकते हो। किसी भी रो या कॉलम के अंदर डेटा डालने के लिए आप td टैग का यूज़ करते हो। इसी तरह से अगर आप टेबल के अंदर कोई कैप्शन देना चाहते हो तो आप कैप्शन टैग का यूज करते हो। कैप्शन टैग यानी इसके थ्रू आप अपना कोई कैप्शन बना सकते हो, जिससे टेबल एक अच्छी दिखाई देती है, अट्रैक्टिव दिखाई देती है। इन टैग का यूज करके आप अपनी टेबल डिजाइन करते हो। यहाँ पर जो टेबल टैग स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये टेबल डिजाइन रूट एलिमेंट है, तो इसको आप टेबल का रूट एलिमेंट बोल सकते हो, जिससे टेबल डिजाइन होती है। और tr टैग से आपकी रो डिजाइन होती है। अगर आपको रो बनानी है तो आप tr टैग का यूज करोगे। इसी तरह से रो के अंदर अगर कोई हेडिंग बनानी है तो आप th टैग का यूज करोगे। अगर किसी रो के अंदर आपने कोई आइटम डालना है तब आप td टैग का यूज करते हो, यानी टेबल डेटा के रूप में आप td टैग का यूज करते हो। इसी तरह से अगर कोई कैप्शन देना है तो आप कैप्शन टैग का यूज करते हो। इन सब का यूज करके आप अपनी टेबल को डिफाइन कर सकते हो। टेबल डिजाइन करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, जिसके अंदर एक टेबल बना के हमने छोड़ दी। मान लीजिए टेबल का ब्लूप्रिंट जिसका नाम आपका ए है, आप इस टेबल को बनाना चाहते हो। तो बनाने के लिए हमने देखा कि जब आप टेबल डिजाइन करते हो तो टेबल के साथ इसके एट्रीब्यूट के रूप में आप इसके फंक्शंस भी यूज करते हो, जिसके थ्रू आपकी टेबल डायनेमिक बनती है। तो इसके जो टेबल एट्रीब्यूट हैं वो आपका सबसे पहला है बॉर्डर, जिससे आप इसका बॉर्डर डिजाइन करते हो। उसके बाद है सेल पैडिंग, जिसके थ्रू आप इसके सेल में स्पेस क्रिएट करते हो। उसके बाद सेल स्पेसिंग, जिससे कंटेंट के अंदर सेल स्पेस क्रिएट होता है। यानी इनका आप एट्रीब्यूट के रूप में यूज करते हो जो टेबल के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए हम एक टेबल डिजाइन करते हैं जो हमने एक व्यू के रूप में यूज की है। तो हमें पता है कि टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमने HTML प्रोग्राम स्टार्ट किया, HTML लिखा, उसके बाद हेड लिखा, हेड के बाद आपने टाइटल दे दिया, और यहाँ टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हो जो टाइटल शो होगा, और यहाँ टाइटल में मैंने टेबल लिख दिया, और उसके बाद मैंने टाइटल को बंद कर दिया।
टाइटल बंद करने के बाद मैंने लिखा टेबल। टेबल लिखने के बाद हमें पता है कि टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल की रो बनानी होती है, तो मैंने यहाँ tr टैग लगाया। ये सबसे पहली रो बनाने के लिए मैंने tr टैग लगाया। उसके बाद टेबल हेडिंग टैग का यूज किया, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है नेम, फिर यहाँ th को बंद कर दिया, यानी टेबल हेडिंग को बंद। फिर दोबारा th लिखा, जिसमें लिखा हुआ है कैट, यानी कैटेगरी से, और यहाँ मैंने th को बंद कर दिया। उसी तरह से लिखा हुआ है एज, तो यहाँ th दोबारा लगाया और यहाँ लिखा मैंने एज और ये th बंद कर दिया। उसके बाद मैंने पहली रो कंप्लीट कर दी। यानी इस फर्स्ट रो को बनाने के लिए इतना आपने प्रोग्राम किया जिसके थ्रू पहली रो डिजाइन हो जाएगी। इतना काम करने के बाद अगर टेबल में कोई डेटा डालना है, मैं थोड़ा सा टेबल को छोटा कर लेता हूं ताकि आपका प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो जाए। तो टेबल के अंदर डेटा डाल दीजिए आप अपनी इच्छा अनुसार। मैंने जैसे नाम डाला, पहले मैं राम लिख दिया और फिर लिख दिया अमन। इसकी कैटेगरी लिखी जर्नल और इसकी लिखती मान लो ओबीसी। एज इसकी लिखी 21 और यहाँ 22। कुछ इस तरह से मैंने टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सेकंड रो क्रिएट करते हैं। तो सेकंड रो बनाने के लिए वापस आपने tr लगाया और tr में सेकंड ये बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले td में क्या लिखा हुआ है, राम, ये राम लिख दिया और यहाँ td बंद। उसके बाद फिर दोबारा td लगाया, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जैन, ये लिखा और td बंद। तीसरे में फिर आपने 21 लिखा, ये td लगाया और यहाँ 21 और ये आपका td बंद। और इस तरह से आपने पहला tr ये यहाँ बंद कर दिया। यानी इस tr से ये पहली रो डिजाइन हो जाएगी, सेकंड tr से ये वाली रो डिजाइन हो जाएगी। अब मेरे को तीसरे वाली बनानी है तो मैं वापस क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ मेरे पास पेज पड़ा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर दोबारा मैंने tr लगाया, उसके बाद मैंने फिर जोड़ा td और td में मैंने एक नाम और ऐड करवा दिया, जैसे लिखा है मेरा अमन, फिर यहाँ td बंद। फिर मेरा लिखा हुआ दूसरा td में ओबीसी, ये ओबीसी लगाया, फिर td बंद। फिर तीसरी बार फिर td लिखा और यहाँ मैंने लिखा 22 और ये मैंने td बंद कर दिया और लास्ट में tr बंद कर दिया। यानी मेरी इस टेबल में 3 रो बनी हुई है, ये पहली रो बनाने के लिए, ये दूसरी और ये तीसरी रो बनाने के लिए। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, टेबल टैग को बंद कर देता हूँ। अब बात आती है कि टेबल में ये जो बॉक्सेस बने हैं इनको कैसे बनाएं। तो टेबल में जो बॉक्सेस दे रखे हैं तो ये टेबल के एट्रीब्यूट से डिजाइन होंगे और इसमें टेबल का बॉर्डर एट्रीब्यूट अप्लाई होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, टेबल जो टैग लगा हुआ है यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं। ये मैंने यहाँ पर बॉर्डर दिया, इक्वल के बाद और डबल कोट्स के अंदर बॉर्डर की कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं। डिफॉल्ट जो बॉर्डर की वैल्यू होती है वो 1 होती है, उसके बाद 2, 3, 4 आप कोई भी रख सकते हो। मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 यूज कर रहा हूँ, तो वो मैंने इसमें डाल दी। टेबल यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ मेरा टेबल बंद हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर हेड बंद करता हूँ और हेड के बाद मैंने HTML बंद करता हूँ। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि इस प्रोग्राम में मैं बॉडी टैग अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो आप टेबल बनाते वक्त बॉडी टैग का यूज कर भी सकते हैं और बॉडी टैग का यूज नहीं भी कर सकते हैं। अगर ये मैं बॉडी टैग के अंदर प्रोग्रामिंग करता हूँ देन उसके अकॉर्डिंग डिजाइन हो जाएगी। अगर मैं बॉडी टैग ना लगा के सीधा टेबल बनाना चाहता हूँ देन उसके अकॉर्डिंग भी ये बन जाएगी। अब जैसे ही मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया, बनाने के बाद इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास कमांड है, ये मैंने सेव किया। सेव के बाद Ctrl+S, या तो मैं Ctrl+S अप्लाई करता हूँ या नोटपैड के फाइल मेन्यू में जाके इस फाइल को सेव करता हूँ। मान लीजिए मैंने इस टेबल का या इस फाइल का नाम दे दिया table.html, ये मेरी फाइल का नाम हो गया। जैसे इस फाइल को मैं किसी वेब ब्राउजर पर अप्लाई करता हूँ या वेब ब्राउजर पर रन करता हूँ तो मेरा इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपको
ये मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, वो आपको ब्राउजर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो मैंने देखा कि टाइटल में मैंने सबसे पहले टेबल लिखा हुआ है, तो यहाँ स्टार्टिंग में टाइटल पर टेबल दिखाई देगा और उसके बाद जो टेबल बनी हुई है कुछ इस तरह से आपको टेबल ब्राउजर की स्क्रीन पर दिखाई देगी, जो मैंने व्यू के अकॉर्डिंग यूज की थी। देन यहाँ पर जो भी यहाँ लिखा है, सबसे पहले नेम के बाद कैटेगरी और उसके बाद एज, और यहाँ मेरा नाम अमन के बाद जो कैटेगरी डाली जैसे जर्नल, ओबीसी, उसके बाद 21 और 22 ये दिखाई देगा। अभी मैंने सिर्फ टेबल का बॉर्डर एट्रीब्यूट यहाँ अप्लाई कर रखा है। अगर इसके साथ मैं कलर एट्रीब्यूट या सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट या सेल पैडिंग एट्रीब्यूट लगाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग इसमें स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट लगाता हूँ तो टेबल का कलर चेंज हो जाएगा, चाहे एवरी कॉलम का करना है, एवरी रो का करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैग अप्लाई कर सकते हो। टेबल के खूब सारे एट्रीब्यूट है जिनका यूज करके आप एक शानदार टेबल बना सकते हो या एक हेल्पफुल टेबल बना सकते हो, डायनेमिक टेबल बना सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले ले सकते हो। तो ये था आपका टेबल टैग, जिसके थ्रू आप वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेबल को डिजाइन करते हो। थैंक यू।